रावण द्वारा नील का मूर्छित होना। राक्षसों के राजा प्रतापी दशग्रीव ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले सर्पतुल्य भयंकर बाणों द्वारा वानर सेनापति नील को संताप देना आरंभ किया। उसके बाण समूहों से पीड़ित हुई वानर सेनापति नील ने उस राक्षस राज पर एक ही हाथ से पर्वत का एक शिखर उठाकर चलाया। इतने ही में तेजस्वी महामना हनुमान जी भी संभल गए और पुनः युद्ध की इच्छा से रावण की ओर देखने लगे। उस समय राक्षस राज रावण नील के साथ उलझा हुआ था। हनुमान जी ने उससे रोषपूर्वक कहा, अरे निशाचर, इस समय तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः अब तुम पर धावा करना मेरे लिए उचित ना होगा। इधर महातेजस्वी रावण ने नील के चलाए हुए पर्वत शिखर पर तीखे अग्रभाग वाले 7 बाण मारे, जिससे वह टूट फूट कर पृथ्वी पर बिखर गया। उस पर्वत शिखर को बिखरा हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले वानर सेनापति नील प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने युद्ध स्थल में अश्वकर्ण, साल, खिले हुए आम तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर रावण पर चलाना आरंभ किया। रावण ने उन सब वृक्षों को सामने आने पर काट गिराया और अग्निपुत्र नील पर बाणों की भयानक वर्षा की। जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी तरह रावण ने जब नील पर बाण समूहों की वर्षा की, तब वे छोटा सा रूप बनाकर रावण की ध्वजा के शिखर पर चढ़ गए। अपनी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए अग्निपुत्र नील को देखकर रावण क्रोध से जल उठा और उधर नील जोर जोर से गर्जना करने लगी। नील को कभी रावण की ध्वजा पर, कभी धनुष पर और कभी मुकुट पर बैठा देख श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। वानर नील की वह फुर्ती देखकर महातेजस्वी रावण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अद्भुत तेजस्वी आग्नेय अस्त्र हाथ में लिया। नील की फुर्ती से रावण को घबराया हुआ देख हर्ष का अवसर पाकर सब वानर बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां भरने लगे। उस समय वानरों के हर्षनाद से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही हृदय में घबराहट छा गई। इसलिए वह कर्तव्य का कुछ निश्चय नहीं कर सका। तदनंतर निशाचर रावण ने आग्नेय अस्त्र से अभिमंत्रित बाण हाथ में लेकर ध्वज के अग्रभाग पर बैठे हुए नील को देखा। देखकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उनसे कहा, वानर, तुम उच्च कोटि की माया के साथ ही अपने भीतर बड़ी फुर्ती भी रखते हो। वानर, यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाण से अपने जीवन की रक्षा करो। यद्यपि तुम अपने पराक्रम के योग्य ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हो, तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्यास्त्र प्रेरित बाण जीवन रक्षा की चेष्टा करने पर भी तुम्हें प्राणहीन कर देगा। ऐसा कहकर महाबाहु राक्षस राज रावण ने आग्नेय अस्त्र युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा सेनापति नील को मारा। उसके धनुष से छूटे हुए उस बाण ने नील की छाती पर गहरी चोट की। वे उसकी आंच से जलते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, तथापि पिता अग्निदेव के महात्म्य से और अपने तेज के प्रभाव से उनके प्राण नहीं निकले। वानर नील को अचेत हुआ देख रणोत्सुक रावण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले रथ के द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा किया।